एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज जो तारीख है ना वो है 4 फरवरी और जो दिन है वो बुधवार के दिन है। मतलब आज की ही ये वीडियो है। तो सुबह सुबह उठ करके मतलब 6:30 बजे उठ करके मुंह हाथ धो करके फ्रेश वगैरह हो करके मैं यहाँ पे सीधे लग जाती हूँ काम में, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट करो ना तो फिर अच्छे से लेट होने लग जाता है। तो बिना देरी किए मैं सीधे आ गई हूँ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि आज बहुत मतलब ऐसा था कि पहले से रेडी करके रखो ना तो झटपट से काम हो जाएंगे। तो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए ना रात में ही सारी तैयारी कर लेनी होती है कि सुबह उठूँ तो आराम से फिर फटाफट से मेरा सारा काम हो जाए। तो अभी टाइम था तो मैं बोली कि नहीं 6:30 बज रहे थे, तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले झाड़ू वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि घर में फिर झाड़ू लग जाती है ना, उसके बाद फिर काम करो तो अच्छा लगता है। और सुबह सुबह घर की जो हालत होती है वो मैं फिर क्या ही बताऊँ। रात में बच्चे लोग इधर से उधर सारे सामान मतलब ऐसे होता है, कोई भी सामान आपको प्रॉपर वे में प्रॉपर जगह पे नहीं मिलेगा। कोई भी सामान इधर फेंके रहेंगे, कुछ इधर मतलब हर जगह पे सारे सामान पड़े ही रहते हैं। तो वो सारी काम अगर सुबह में अच्छे से निपट जाए ना तो भाई फिर घर में जो सुकून होती है वो फिर मैं क्या ही बोलूँ। एक लेडीज़ को सुकून पूरे घर के काम ख़त्म होने के बाद ही मिलता है वैसे तो, लेकिन हाँ सारे जगह पे सामान हो जाए उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मैं बोली कि चलो टाइम है, जब तक मैं सब कुछ सेट करके झाड़ू वगैरह कंप्लीट लगा लेती हूँ। तो सोफ़ा वगैरह सबसे ज़्यादा मुझे टाइम यही लगता है थोड़ा-सा लिविंग एरिया में। क्या होता है ना, सारे सामान बच्चों का बुक्स हो गया, बैग हो गया, सब कुछ ऐसे पड़े रहते हैं ना, तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा वहाँ टाइम लगता है। इस रूम में थोड़ा लगता है क्योंकि सब लोग सोए होते हैं, तो फिर बेडशीट वगैरह सही करो, ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड वगैरह करो ना, तो इस रूम में थोड़ा मुझे टाइम लगता है। नहीं तो वो वाले रूम में ना तो झटपट से हो जाते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगता है वहाँ पे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मतलब सही ही रहता है। वहाँ पे ज़्यादा लोग बच्चे लोग खेलते नहीं हैं, जो भी है सारे लिविंग एरिया में और फिर यहाँ रूम में होता है गंदगी। उसके बाद सब जगह पे बच्चों को उठा करके मैं उठा ही रही थी, फिर ये बोले कि नहीं आज अन्वी नहीं जाएगी, आज उसको वैक्सीन दिलाना है। 10 ईयर की हो गई है ना, तो 10 ईयर वाला जो वैक्सीन लगता है ना वो दिलवाना था। रात में किचन वगैरह साफ़ करके सो तो सुबह एक अलग ही सुकून मिलती है। वैसे क्या था कि मैं बेटी के मतलब बच्चों का टिफ़िन का जो है ना तैयारी पहले से ही कर लेती हूँ। यहाँ पे एक दिन पहले मैंने इडली का बैटर बनाई हुई थी, वही बैटर बचा हुआ था, तो उसी में मैं रात में ना सूजी थोड़ा और मिक्स करके रख दी हूँ और अब देख सकते हो बैटर कितना अच्छे से मतलब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो उसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल डाल करके ना उत्तपम टाइप का बनाऊँगी कि बच्चे भी आराम से खा लें। और बच्चों का मनपसंद अगर टिफ़िन मिल जाए ना तो बच्चों को क्या ही बोलो, इतने अच्छे से खा लेते हैं। कल तो मेरी बेटी आके स्कूल से बोलती है, मम्मा मैं वो अपनी फ्रेंड के साथ शायद टिफ़िन शेयर कर रही हो कि पनीर पराठा मैं दी थी, तो बोलती है मम्मा आज तो मेरी फ्रेंड ने बोली है कि तुम्हारी मम्मी यार कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना, तुम्हारी मम्मी कुक है क्या? तो मुझे बड़ा जोरों की हंसी आई। मैं बोली क्यों? तो वो बोल रही थी ऐसा। हम बोले अच्छा ठीक है। चलो बच्चों खुश हो जाते हैं ना, बच्चों को अगर टिफ़िन में कुछ अच्छा बना के दो तो बच्चे बहुत अच्छे से मतलब हैप्पी हो जाते हैं और टिफ़िन भी फिनिश हो जाता है। तो आज मैंने बच्चों के लिए मतलब ऐसे ही ऐसे करके ना कुछ कुछ देते रहती हूँ कि बच्चे भी अच्छे से खा लें और फिर मम्मियों का भी जो मन है ना वो खुश होता है बच्चों का टिफ़िन फिनिश होने के बाद ही। मेरे दोनों बच्चों का ना टिफ़िन बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ बना के देती हूँ कि जो लोग अच्छे से खा लें। जब कभी मन नहीं होता है, अगर रोटी सब्ज़ी भी मुझे देनी होती है ना तो उसे भी थोड़ा-सा अलग तरीके से कर देती हूँ, थोड़ा चीज़ वगैरह डाल करके ना, तो वो लोग खा ही लेते हैं। ना चाहते हुए भी उन लोगों को खाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग को अच्छा लगने लग जाता है ना वो खाते हैं तो। तो ऐसा ही कुछ करके देती हूँ। और जो ये मैं उत्तपम बना रही हूँ ना वो तो ख़ैर डोसे का बैटर बचा हुआ था, उसी में मैंने सूजी और दही थोड़ा मिक्स करके रात में रख दी थी, उसमें सारे वेजिटेबल डाल दिए। जो भी अगर बच्चे खाते हो, जो वेजिटेबल नहीं खाते आप वो भी डाल सकते हो। और फिर उसके बाद नमक डाल करके मिक्स करके तवे पे ऑयल या घी या फिर जो भी बटर वगैरह लगा करके स्प्रेड करके आप चीले की तरह बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये बच्चों को, बहुत ही। और बच्चों के साथ साथ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सुबह की ब्रेकफास्ट अगर इस तरीके का मिल जाना तो फिर दिन ही बन जाता है। तो आज मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ, हम लोगों का नाश्ता भी हो जाएगा। और खैर बेटी को जाना नहीं था तो बेटा परेशान कर रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, दीदी क्यों नहीं जा रही है? फिर उसे समझाया गया कि भाई दीदी को आज वैक्सीन लगने वाला है, रहने दो तुम चले जाओ। तो बोला मम्मा क्यों नहीं जाएगी, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। बोले ठीक है तो जाके तुम भी वैक्सीन दिला लो। तो फिर गया है वह वैक्सीन के चलते। खैर यहाँ पे उसकी ऐसे ही नखरा चल रही थी। उसका थोड़ा लेट होता है, अगर बेटी को जाना होता है ना तो फिर वो 8 बजे से पहले ही निकलते हैं, लेकिन बेटे का टाइमिंग जो है ना
वो 8:20 में उसका गेट खुलता है, मतलब 25-30 मिनट में भी 8:30 बजे तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे आराम से जाना था, तो मैं सारा काम भी आराम से कर रही थी। और आज हस्बैंड जी भी छुट्टी लिए हुए हैं क्योंकि बेटी का वैक्सीन वगैरह होने वाला है, तो वही लेकर के जाएंगे। टाइम लगेगा, क्या होगा, ये सब भी है ना, तो इस वजह से छुट्टी लिए हुए हैं। और फिर बेटे को जाना था, तो रात में ही वो सब कुछ बता देता है, मम्मा मुझे ये लेकर के जाना है, वो लेकर के जाना है। तो आज उसका डिमांड था, मैं फ्रूट में लेकर के जाऊँगा वाटरमेलन, याद से दे दीजिएगा, नहीं तो मैं टिफ़िन फिनिश नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। तो मैं बोली ठीक है भाई, मैं दे दूँगी। तो मुझे याद था, मैं सुबह-सुबह वैसे बनाना वगैरह भी दे देती हूँ, लेकिन वो बोल दिया था मम्मा मैं आज वाटरमेलन ही लेकर के जाऊँगा। तो मैंने उसकी टिफ़िन पहले रेडी करी, वही एक उत्तपम दी और साथ में मैंने वाटरमेलन दिया है। यहाँ पे चाय भी बन गई थी। हस्बैंड जी उठे हुए थे, तो उनके फ़रमाइश पे चाय भी बन गई थी। मैंने अपना गर्म पानी वगैरह इस टाइम तक सब कुछ पी लिया था। अब थोड़ी-सी चाय मेरी भी बारी हो जाती है पीने की, इनके साथ-साथ मैं भी थोड़ा-थोड़ा पीने लगी हूँ। तो चलो यहाँ पे बैठ के मैं चाय पीऊँगी। और देखो यहाँ पे खाने के लिए, ख़ैर मैं शिवांश को खाना था ना, तो मैं खिचड़ी बना दी थी कि वो आराम से खा लेगा। लेकिन फिर भी बच्चों को ना सुबह-सुबह थोड़ा-सा हो जाता है। मैं बोली देखो तुम थोड़ा-सा खाना, मैंने ऐसे 2 पोर्शन में कर दिया कि एक दीदी खाएगी, एक आपका। लेकिन खाना उसी को था, बस ऐसे मैंने दिखाने के लिए कर दिया। और ये भागम-भाग कर रहा था कि नहीं आज मुझे नहीं जाना, इधर से उधर किए जा रहा था। तो बच्चों के साथ कभी ऐसे हो जाता है, वैसे वो करता नहीं है, लेकिन उसे लग रहा था कि आज दीदी क्यों नहीं जाएगी, आप लोग उसको वैक्सीन दिला दोगे, उसे दर्द होगा, ये सारे कुछ ऐसे-ऐसे बोल रहा था। तो इस वजह से ही मस्ती कर रहा था। फिर मैं बोली कि चलो उसे जाने में टाइम है, फिर मैं रूम वगैरह सही कर लेती हूँ। झाड़ू लग ही गया था, तो उसके जाने के बाद होता है कि पोछा वगैरह आराम से लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी, तब तक वो यहाँ भी आ गया। फिर मेरे से वो बातें करने लगा, बोला मम्मा दीदी क्यों नहीं जा रही है, मैं भी नहीं जाऊँगा। और मुँह में देखो खाना भरे हुए है। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। खैर अगर सुबह का काम ना झटपट से निपट जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आजकल बस मेरा यही रहता है कि सुबह में ना मतलब 8:30-9 बजे तक ना मेरा सारा घर का काम ख़त्म हो जाए, ताकि मुझे भी ना थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने में, क्योंकि आजकल ना मैं थोड़ा आजकल नहीं, आजकल तो थोड़ा सा रूटीन सुधर गया है मेरा, टाइम पर सारा कुछ ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन पहले क्या होता था ना, 11 भी बज जाते थे लंच मतलब सॉरी ब्रेकफास्ट करने में मुझे। तो थोड़ा सा एसिडिटी का मुझे दिक्कत हो रहा था, तो मैं बोली कि नहीं अभी टाइम पर ना 9:30 बजे तक एटलीस्ट सब कुछ कर लूँगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे, मैं बेटी का भी ब्रश हो गया था, तो मैं उसके लिए निकाल दी हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा-सा फ्रूट और ये साथ में उत्तपम। मेरी बेटी को ये वाला नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो 3 भी खा लेती है, ऐसे तो 2 में ही सबका पेट भर जाता है। हम लोग तो 2 से ज़्यादा खा ही नहीं पाते, लेकिन उसे इतना अच्छा लगता है कि वो एक्स्ट्रा भी खा लेती है। तो बेटा भी स्कूल चला गया था। देखो बहुत सारी क्लिप होती है जो शूट नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह-सुबह आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा भागम-भाग होती है ना। उसके जाने के बाद मैं बेटी को नाश्ता दी, उसके बाद ही मैं तुरंत सब जगह पे ना ये पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि सुबह झाड़ू हो गया था ना, पोछा लगा लो। उसके बाद आज मुझे पूजा भी करना था, कई दिनों से पूजा भी नहीं कर रही थी, तो मुझे पूजा भी करना था। तो इस वजह से मैं ना सारा काम टाइम पर ख़त्म कर ली, मतलब मेरा 8:30 बजे से पहले यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। ब्रेकफास्ट भी मैंने बना लिया था, अब है कि लंच है आराम से बनेगी। बेटी तो गई नहीं है, तो मैं बोली कि चलो अब सब लोग घर में रहेंगे, ये भी 12 बजे तक आ जाएगा बेटा। तो मैं बोली कि चलो मतलब सॉरी 12:30 पौने 1 तक आ जाता है। मैं बोली कि चलो आराम से सबका आज लंच बनेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से सब जगह पे पोछा लगाई, फिर ना मैं नहाने चली गई थी। इसके बाद की वीडियो में ना शॉर्ट फॉर्म में जो आती है ना वीडियो, वो वाली करके डालूँगी। मैंने बाद में फिर शूट किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। चलिए मिलते हैं कल आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।